नमस्कार मेरे भारत देशवासियों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया। आज का तारीख में ये ज़रूरी हो गया है आपके सामने आने का। आज हमने अखबार में एक खबर पढ़ी है। उस खबर में ये लिखा हुआ है कि एटीएम से 4,500 निकालो, वो लिमिट है उसका, और जिनको भी कैश लेना है 24,000 रुपये जो पाबंदी लगाया गया, उनको खुद को चल के जाके बैंक में कैश लेना पड़ेगा। दैट मीन्स whoever is taking cash from ATM can take 4,500, and whoever has to wanted to withdraw the cash of 24,000 as fixed by the finance ministry personally has to go to their home branch and take the withdraw the money. This is what we have read in the newspaper, and Navbharat National Party felt it is essential today's date whether check has to be banned or negotiable instruments act has to be banned. Now I will tell you in detail. I will take short time for detailing the seriousness of the issue also. मेरा मतलब यह है, हमारे कुछ जब बैंक अकाउंट खुलता है और उसके बाद जब चेक इशू करते हैं, चेक के ऊपर ये लिखा हुआ रहता है, थोड़े से बहुत से बैंक्स में मल्टी सिटी चेक, यानी चेक हम यहाँ पे फाड़ के किसी को दे तो कौन सा भी सिटी में वो बैंक में जाकर के, एसबीआई ले लीजिए फॉर एग्जांपल, वो बैंक में जाकर के उन्होंने पैसे विड्रॉ कर सकते। ये चेक किस लिए बनता है? हमारे लिए बनता है। 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते चेक को, हमारे ब्रांच में, बाहर का भी ब्रांच में। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी को भी इशू कर सकते 2 तरीके में। एक तरीका होता है क्रॉस करके देने में, दूसरा तरीका होता है बेरर चेक देने में। बेरर चेक देने के लिए थोड़े पाबंदियां हैं, एक 50,000 तक है पाबंदी, उसके ऊपर भी है तो भी फिर भी बैंक्स पैन कार्ड देते हैं, डिटेल्स लेते हैं अगर कैश विड्रॉ करना है तो। अब आप समझिए, आप किसी को कर्जदार है, आप किसी को पैसा देना है, ये नोट पाबंदी लाने से पहले ही आपने चेक इशू कर दी, एक 50,000 की चेक इशू कर दी, उसकी डेट आज लगी है यानी तो कल लगी है, वो कल बैंक को जाएगा, कोई बेंगलुरु में या उत्तर प्रदेश में, हम हैदराबाद में बैठे, तो वो बैंक को जाएगा, चेक देगा, बेरर चेक है, उसके पीछे दस्तखत करेगा, देगा, वो वापस करेगा डिजाइनर करके चेक को। What I mean to say is, suppose if you are indebted to somebody an amount of 50,000 rupees, you will issue a check, a bearer check, by not crossing it, because if it is crossed, it can be deposited and you will get the credit into your account according to the government rules and financial department instructions. Whereas if the check is a bearer check, the person will definitely go to the concerned branch of this bank at his place of UP or Delhi or any other place. Then he will sign backside of the check and he will present it for collection. Then they will dishonor the check. उसके बाद क्या होगा? चेक डिजाइनर होगा, उसके हाथ में मेमो पकड़ा देंगे, ये चेक तुम्हारा नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे पाबंदी है, खुद को जाके पैसे लेना है 24,000 का। तो मेरा मतलब क्या है, ये चेक जब डिजाइनर होता है, जो जिस आदमी को हमने वो चेक दिया है, वो आदमी कुंदक से हमारे को नोटिस इशू कर देगा 138 नए एक्ट में, हमारे को एक क्रिमिनल बनाते हुए। उसके बाद नोटिस के बाद हमारे के ऊपर दिल्ली में केस डालेगा, यहां से दिल्ली को फिरते रहना। यानी चेक बैंक सही है या एनआई एक्ट एग्जिस्टिंग सही है, ये दोनों चीजों में एक बंद कर देना चाहिए। पब्लिक की अवस्था, पब्लिक को इस तरीके से इनकी नासमझ, इनकी आधा दिमाग, हम कुछ भी कहे आज का तारीख में, इनको 1.5 दिमाग भी कह सकते हैं हमने, क्योंकि पब्लिक को, करोड़ों लोगों को आने का आपत्ति है ये। आई मीन टू से टुडेज डेट, every person whoever might have issued a post dated check prior to the demonetization of worth of 40,000 or 50,000, a bearer check,
once that bearer goes to his particular city and present it for collection across the counter or teller counter, he will get a memo in his hand by dishonoring the check. Thereafter, he will issue a notice to you under 138 of an act, and he will issue a criminal complaint, and he will lodge a criminal complaint in the concerned state. Then you will become an accused. Therefore, legally, though I am having money sufficient to meet the check in my bank, the check is getting dishonored because of your foolish rules. I mean to say to Indian public that this government, BJP government, has got no visionary planning at all, no calculative planning at all, no financial structural policy at all. Coordination of all the acts of banking relating are essential in respect of implementation is lacking to this government. मेरा बोलने का ये मतलब है, हर कानून की जानकारी इनको रहना इसलिए ज़रूरी है। जब हम बैंकिंग व्यवस्था बात करते तो चेक दिया गया तो पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं एक इंसान। जब पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलता तो हमारे को गुनहगार बने जाता है एक अदालत के सामने। इस चीज़ करने का ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनको इतना भी अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को सुधरना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भारत देशवासियों को, ऐसा सरकार हमें क्या ले जाएगी आगे। हम तो काफ़ी वीडियोस रिलीज कर चुके हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें बोले। 2-4 दिन के अंदर तो इनकी पूरी भंडार खोलने वाले हैं हम, क्या क्या किसको क्या करने के लिए किए का सारी काम। तो मेरा ये विनती है, ये समझने की कोशिश कीजिए, चेक या तो चेक इश्यूज करना बंद कर दीजिए, नहीं तो जिनको भी आपने पोस्ट डेटेड चेक दिया उनको ये बता दीजिए ड्यू टू ये जो गवर्नमेंट की ये हंसी मजाक के वजह से हम ये चेक को आपको उधर हम ऑनर नहीं कर सकते करके उनको प्रार्थना करिए, नहीं तो खाली पीली हमारे को तकलीफ उठाना पड़ेगा। यही मेरी विनती है। दिस इज व्हाट आई प्रे टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया that please instruct to whomsoever you have given the checks, bearer checks, uncrossed checks, please suggest them not to deposit if the date is coming nearer or if the date is already over. This is what I wanted to today's date enlighten from Navbharat National Party. Thank you. Namaskar.